हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू मेडी कॉर्नर। आज मैं फिर से नया लेक्चर लेके आया हूँ ऑफ मेटेरिया मेडिका क्विक रिवीजन सीरीज़। तो आज का जो हमारा ड्रग है वो है क्रोटोन टिग्लियम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। ठीक है, सीबीडीसी करिकुलम में इंक्लूडेड है और वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस इन प्रैक्टिकल्स ऑल्सो। सो इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स कॉमन नेम, तो इसका नाम है क्रोटोन ऑयल सीड्स। ठीक है, उसके बाद फैमिली इसकी यूफॉर्बिएसी है। ठीक है, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। मेनली हमें इसके सिम्टम्स देखने हैं। तो क्रोटोन का जो जीआई सिम्टम्स है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है और फेमस भी है। ठीक है, फोटो में आपको दिख रहा होगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इसका जो स्पीयर ऑफ एक्शन होता है वो कहाँ होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, स्पीयर ऑफ एक्शन की बात करें तो कहाँ होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन। अब करता क्या है म्यूकस मेम्ब्रेन में? ये करता है ट्रांसुडेशन ऑफ द वाटरी पोर्शन ऑफ द ब्लड। ठीक है, अब वाटरी पोर्शन ऑफ ब्लड क्या होता है? प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वाटरी पोर्शन। इसका क्या होता है? ट्रांसुडेट होता है। ट्रांसुडेशन की कैपिलरीज के थ्रू ना ये पुश होता है फ्लूइड और बाहर की तरफ निकलता है। तो इस वजह से क्या होता है फिर? कोपियस एंड वाटरी डायरिया। ठीक है, ड्यू टू द ट्रांसुडेशन डायरिया प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कोपियस मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में। तो ये हो गई ये बात। उसके बाद अब बॉवल्स की बात करें तो इसमें बॉवल्स का बहुत फेमस है कि स्पैस्मोडिक जर्क्स आते हैं। ठीक है, कमिंग आउट लाइक ए शॉट। ठीक है, अचानक से जब भी बंदा मतलब स्टूल पास करने के लिए जाता है तो इट कम्स लाइक ए शॉट। ठीक है, एज सून एज द पेशेंट ईट्स, ड्रिंक्स और इवन वाइल ईटिंग। ठीक है, मतलब जैसे ही खाना खाता है या पानी पीता है या खाते वक्त ही इसको क्या आता है? सेंसेशन होता है स्टूल पास करने का, और जैसे ही स्टूल पास करता है इट पास लाइक ए शॉट। ये आपको ध्यान रखना है, कमिंग आउट लाइक ए शॉट। ठीक है, यहाँ पे हो गई ये बात। तो फर्दर गाइज अगर जीआई में हम बात करें तो इसमें क्या येलो वाटरी स्टूल होता है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो ध्यान से सुनना कि कांस्टेंट अर्जिंग टू स्टूल फॉलोड बाय सडन इवैक्यूएशन। मतलब हमेशा स्टूल पास करने की अर्ज होती है और उसके बाद क्या होता है? सडनली इवैक्यूएट हो जाता है रेक्टम, मतलब शॉर्ट आउट ऑफ द रेक्टम जो स्टूल होता है अचानक से। उसके बाद है स्वैशिंग सेंसेशन इन इंटेस्टाइन्स एज फ्रॉम वाटर बिफोर स्टूल। ठीक है, स्वैशिंग सेंसेशन क्या होता है कि जो वायलेंट मूवमेंट्स नहीं होते हैं इंटेस्टाइन में, नॉइजी मूवमेंट्स, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, एज फ्रॉम वाटर और बिफोर स्टूल रम्बलिंग होती है। ठीक है, तो रम्बलिंग का जो है वो याद रखना एलोज में है। ठीक है, रम्बलिंग जो है वो एलोज में होती है, इसमें स्वैशिंग सेंसेशन होती है। ठीक है, वायलेंट साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके बाद अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल और फीमेल में दोनों में इसका स्पेयर ऑफ एक्शन है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका क्या होता है? इंटेंस इचिंग ऑफ जेनाइटल्स। ठीक है, ये दोनों सेक्सेस में होता है मेनली, इंटेंस इचिंग ऑफ जेनाइटल्स। ठीक है, सॉरी, जो मेल में है वो क्रोटोन में होता है, लेकिन रस्टॉक्स में क्या होता है? दोनों सेक्सेस में होता है। तो उसके बाद वेसिकुलर इरप्शंस ऑन मेल, सो सेंसिटिव एंड सोर इज अनेबल टू स्क्रैच। ठीक है, मतलब मेल जेनिटेलिया में क्या हो जाता है? वेसिकुलर इरप्शंस होते हैं और इतने सेंसिटिव होते हैं वो कि उसको हम मतलब टच नहीं कर पाते हैं। ठीक है, स्क्रैच नहीं कर पाते क्योंकि काफ़ी सोर होते हैं। उसके बाद अगर फीमेल में हम बात करें तो फीमेल में क्या होता है? ड्राइंग पेन होता है। कहाँ से कहाँ तक? ब्रेस्ट से लेके स्कैपुला तक, ये आपको याद रखना है। वो भी सेम साइड में। क्रोटोन में क्या है? ब्रेस्ट से लेके जो स्कैपुला है वहाँ तक पेन रेडिएट करता है। ठीक है, ड्राइंग पेन होता है थ्रू द चेस्ट ऑफ द सेम साइड। जब जब बच्चा क्या होता है? अपना फीडिंग होता है, ब्रेस्ट की जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है। ठीक है, चाइल्ड नर्स, तो निप्पल क्या हो जाता है? सोर हो जाता है और ये पेन होता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी की बात करें हम तो रेस्पिरेटरी में हमारा कफ है। ठीक है, एज सून एज द हेड टचेस द पिलो। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है। जैसे ही जो पेशेंट है वो पिलो से अपना हेड टच करता है, ये क्या होता है? स्पाज्मोडिक पैरोक्सिज्म ऑफ कफ सेट इन। ठीक है, इसमें सफोकेटेड फील होता है। मस्ट वॉक अबाउट द रूम और स्लीप इन ए चेयर, मतलब लेटने में उसको बहुत दिक्कत है। वो जैसे ही ले डाउन होता है ना उसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है, स्पाज्मोडिक पैरोक्सिज्म चालू हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के कफ। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है, मतलब पिलो पे लेट नहीं सकता बंदा, या तो वो रूम में वॉक करेगा रिलीफ के लिए या फिर क्या करेगा? चेयर पे ही सो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्किन की बात करें, स्किन में हमारा क्या? इंटेंस इचिंग है स्किन में। पूरी बॉडी पे क्या होता है? एक्जिमा। एक्जिमा ओवर होल बॉडी। ठीक है, डायग्राम आपको दिख रहा होगा अच्छे से एक्जिमा कैसे होता है। तो ये पूरी बॉडी में हो जाता है। ठीक है, एक्यूट एक्जिमा होता है। ठीक है, क्रॉनिक नहीं होता। इसमें भी क्या होता है? स्क्रैच नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सोरनेस हो जाती है पूरी बॉडी पे। ठीक है, जेंटल रबिंग करनी पड़ती है, उससे आराम मिलता है। एग्रीवेशन मोडेलिटीज़ में जाएँ तो एग्रीवेशन क्या है? डायरिया से है। ठीक है, एवरी इमोशन आफ्टर ड्रिंकिंग, वाइल ईटिंग और नर्सिंग। ठीक है, ये बेबी का आपको बताया था मैंने। फिर समर एग्रीवेशन है फ्रॉम फ्रूट एंड स्वीट नट्स। ठीक है, तो ये सब एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं।
उसके बाद अगर मैं रिलेशन की बात करूँ क्रोटोन के, तो इसको कंपेयर किया गया है काली बाइक्रोमिकम और फॉस्फोरस से इन क्रॉनिक इन्फेंटाइल डायरिया, ठीक है। साइलिशिया पेन फ्रॉम निपल थ्रू टू बैक व्हेन नर्सिंग, ठीक है। तो ये इसके कंपैरेटिव है। साइलिशिया में क्या होता है, जो जब नर्सिंग कराते हैं बच्चे की तो पेन बैक में जाता है, ठीक है, निप्पल से बैक में। इसमें क्या हो रहा है, ब्रेस्ट से कहाँ जा रहा है, स्कैपुला के अंदर जा रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। काली बाइक्रोमिकम और फॉस्फोरस में क्या होता है, जो इन्फेंटाइल डायरिया है वो क्रॉनिक है, यहाँ पे क्या एक्यूट है। तो ये आपको कंपैरिजन ध्यान रखना है इसका रिलेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म होता है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट रेमेडी के साथ।